हसन भाई, आप इधर देवसाई में क्या लेने आए हैं? हम रीच देखेंगे देवसाई में। सर्दियों में देवसाई को देखना ऐसे ही है कि आपका नॉर्थ पोल का ड्रीम पूरा हो जाए, कि इतना वसी मैदान आपको दूर दूर तक हद्दे लगा आपको सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नज़र आता है। क्योंकि मौसम सरमा में पहले किसी ने इसको हाइक के ज़रिए क्रॉस नहीं किया था, स्की के ज़रिए क्रॉस हुआ था। दिस इज़ वाई कि हमने मौसम सरमा का इंतखाब किया। ये हमारा फर्स्ट ट्रैकिंग डे चेलम से स्टार्ट हो रहा है। हमें टोटल 5 दिन लगे चेलम से सतपारा पहुंचने में, जिसमें हमने 55 आवर्स ट्रैकिंग की। जब देवसाई नेशनल पार्क में आप एंटर होते हैं चेलम साइड से, तो आपको ये टिकट लेना पड़ता है। ये व्यू है देवसाई टॉप की तरफ जाते हुए। अगर मैं मुश्किलात का जिक्र करूँ तो वो 2-3 तरह की मुश्किलात थी। एक ये कि पानी नहीं मिलता था। ये इतना बड़ा खड्डा निकाला है लेकिन नीचे पानी नहीं मिला। पानी जो है वो नीचे से फ्रीज हुआ है, पानी नहीं है। और अभी सूरत हाल ये है कि हमारे पास पानी कोई नहीं है। हम यूजुअली तो डे टाइम पे बर्फ़ ही खाते थे। कभी हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी तो हम रास्ते में बैठ के काला पानी से, अभी हम काफ़ी पहले हैं तो ये पानी बना रहे हैं। ये और जो 3 दरिया रास्ते में आते हैं वहाँ से हमें पानी मिल गया था। ये फैज़ान नीचे से पानी लेके आया दरिया का, वो जो नीचे पानी फ्लो कर रहा है। ये है जी काला पानी। देवसाई का जो मौसम है वो फ़ौरन से चेंज होता है, और देवसाई में जब बादल छा जाते हैं या जो स्नोफॉल होती है तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आधा घंटा पहले बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल सनी था, और अभी विजिबिलिटी की सूरत हाल ये है। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी तेज़, और विजिबिलिटी की वजह से हमें रास्ता आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम लोग बार बार रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई साइन नहीं किसी भी चीज़ का। सर नजर नहीं आते हैं सर। तो अब हमारे पोर्टर एक देखने गए हैं रास्ता। देवसाई में भटक जाने का मतलब इस मौसम में, इन हालात में, उसका मतलब है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर। अभी हम काफ़ी देर भटकने के बाद सही रास्ते पे पहुंचे हैं। तो मतलब बच्चों की तरह रास्ते भूल जाते हैं आप। एडवेंचर है हारिस भाई, हैं? एडवेंचर में हाँ? ये मामलात होती है। और ये शतुंग नाले का ब्रिज है, उसके नीचे हम चाय पियेंगे। देवसाई को क्रॉस करने के लिए हमने बेसिकली 2 साल पहले प्लान बनाया था, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था देवसाई को क्रॉस करने के लिए। स्लेज हो गई, स्नो शोइंग हो गई, तो इस तरह की चीज़ें देवसाई नेशनल पार्क को क्रॉस करने के लिए ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि डे टाइम पे सम टाइम बर्फ़ नरम हो जाती है और घुटने से भी ज़्यादा तक पाँव जो है, टांग जो है वो बर्फ़ में जा रही होती है। और ऐसी सूरत हाल में एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। सिंगल वाला ये हमारा मेस टेंट है आज के लिए, और ये बाहर हमने सामान अपना खुश करने के लिए डाला हुआ है। ये सारा चार्जिंग के लिए मैंने हैवी ड्यूटी पावर बैंक्स कैरी किए हुए थे, क्योंकि एक अच्छा बैकअप चाहिए होता है। कल रात को हमने यहाँ पे कैंप किया, और ये कैंप हमें इमरजेंसी में करना पड़ा क्योंकि स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई थी। ये सारा गार्बेज है, इसको हम कैरी करेंगे और सही जगह पे जाके स्कर्दू में या किसी और जगह पे जाके डिस्पोज करेंगे। हमने कल भी आना है, हमारे बच्चों ने आना है, फ्यूचर जनरेशन ने यहाँ पे आना है, तो अपनी कैंप साइट को नीट एंड क्लीन छोड़ के जाएं। आज हमारा 5वां दिन है देवसाई नेशनल पार्क में, और 5वें दिन हम लोग इसको क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं। एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऐसा व्यू मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा था, जो कि मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और मस्मराइजिंग था।